पाक फौज का वो कमांडो जिसे इस सदी का बेहतरीन कमांडो कहा जाता है, ब्रिगेडियर तारिक महमूद शहीद। उसने गजब की निगाह पाई थी, जिसकी जानिब देखता क्या मजाल जो मद्दे मुकाबिल ज्यादा देर उसकी आंखों में आंखें डालकर देख पाता। सूफियाए कराम के शहर मुल्तान में 8 अक्टूबर 1938 को पैदा होने वाला ये सिपाही एक दास्ताने शुजात का एक अमर किरदार था। वो पैदाइशी फौजी था। लाहौर से गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल करने के बाद वो पेशावर में कानून की तालीम हासिल करने चला गया, मगर कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो उसके अंदर हलचल पैदा करती रही। वो समझ नहीं पाता था कि आखिर ये क्या है। वो रातों को सोते हुए उठकर बैठ जाता। उसे यूं लगता कि उसे कोई आवाज देकर बुला रहा है। आखिर एक सुबह वो उठा, कानून की तालीम को खैरबाद कहा और फौज में अप्लाई कर दिया। वो जान गया कि धरती माँ की पुकार पर लब्बैक कहने का वक्त आ चुका है। 1963 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से एक बेहतरीन अफसर बनकर पास आउट हुआ। नाम तो उसका तारिक महमूद था, मगर दुनिया में TM टाइगर और मैन ऑफ स्टील के नाम से मशहूर हुआ। फौज ने उसे कमांडो तरबियत दी और तरबियत मुकम्मल करके वो SSG कमांडोज की पहली बटालियन में शामिल हुआ। 1965 में उसे अमेरिका में होने वाले एक एडवांस स्पेशल कोर्स के लिए मुंतखब किया गया, मगर उस वक्त 1965 की पाक भारत जंग शुरू हो गई। TM टाइगर अपने कमांडर के सामने पेश हुआ और एहतराम के साथ अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। उसने कमांडर से कहा कि वो वादा निभाने का वक्त जो ये खाकी वर्दी पहनने से पहले उसने अपने वतन से किया था, वो आ चुका है। कमांडर अपनी कुर्सी से उठा, टाइगर की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसके कांधे पर थपकी देकर विक्ट्री का निशान बनाया। टाइगर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये वो मुस्कुराहट थी जो शिकार करने से पहले टाइगर के चेहरे पर आती है। 1965 की जंग में उसने दास्ताने शुजात रकम की। वो इस बेजिगरी और हिकमत अमली से लड़ा कि दुश्मन दंग रह गया। 1965 की जंग में बेमिसाल बहादुरी पर सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1970 में उसे मेजर के रैंक पर तरक्की दी गई। 1971 की जंग में उसने दोबारा शुजात के जौहर दिखाए। जहां दुश्मन फौज को लाशों के ढेर मिलते, वो समझ जाते कि यहाँ टाइगर का गुजर हुआ है। टाइगर दुश्मन की इंटेलिजेंस की नजर में आ चुका था, मगर किसी की मजाल न थी कि टाइगर के नजदीक आने की हिम्मत करता। 1971 की जंग के बाद फौज ने उसे सितारे बसालत से नवाजा। 1974 में टाइगर को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दी गई। इस दौरान भी धरती माँ की आवाज उसे बुलाती रही। वो अब भी रातों को उठकर बैठ जाता। वो शेर की तरह दुश्मन पर झपटता था, मगर वो आवाज उसे बुलाती रही। वो मजीद बेजिगरी से लड़ता। फौज ने उसकी खिदमत देखते हुए 1977 में उसे सितारा बसालत से नवाजा। 1982 में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की के बाद उसे SSG कमांडोज का कमांडेंट तैनात किया गया। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान और भारत के माबैन सियाचिन का तनाज़ा जोर पकड़ चुका था। पाक फौज ने सियाचिन ग्लेशियर वापस हासिल करने के लिए टाइगर की खिदमत हासिल करने का फैसला किया और टाइगर ने अपनी टीम के साथ बर्फपोश पहाड़ों में दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन पर भारत की फौज को बता दिया कि शेर जब बर्फपोश पहाड़ों में झपटते तो शिकार किए बगैर वापस नहीं जाते। भारतीय फौज सियाचिन से भाग खड़ी हुई और 1984 में टाइगर उन बर्फपोश पहाड़ों पर सबसे लाली परचम लहरा चुका था और फजा अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी थी। 5 सितंबर 1986 को कराची एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर बरदार अमरीकी तैयारा हाईजैक कर लिया गया। 360 अफराद की जान खतरे में थी। हाईजैक तैयारे का छुड़वाना ब्रिगेडियर तारिक महमूद की टीम को सौंप दिया गया। टाइगर ने अपनी SSG कमांडोज की टीम से उन पर हल्ला बोल दिया। हाईजैकर ने SSG कमांडोज पर फायर खोल दी, मगर वो नहीं जानते थे कि उनके मद्दे मुकाबिल कौन है। थोड़ी ही देर में सब हाईजैकर गिरफ्तार होकर टाइगर के कदमों में थे। ये पहला मौका था जब पाकिस्तानी कौम को ब्रिगेडियर टाइगर के बारे में पता चला। ब्रिगेडियर TM को पाकिस्तान ही का नहीं, इस सदी का बेहतरीन कमांडो कहा जाता है। भारत के खुफिया इदारे इस हद तक खौफजदा थे कि भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को हर हफ्ते ब्रिगेडियर टाइगर के बारे में रिपोर्ट दी जाती और भारत
टाइगर के लगाए गए जख्मों का बदला लेने की तलाश में थे। इस मामले पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी बेखबर न थी। उन्होंने रिपोर्ट दी कि भारत ब्रिगेडियर टाइगर को कत्ल करने के दर पे है, जिसके बाद टाइगर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इन तमाम मामलात पर वो सिर्फ मुस्कुराया करता था। ब्रिगेडियर TM ने बेशुमार ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जिसमें उसने बेमिसाल शुजात और बहादुरी की दास्तानें रकम की। ये 29 मई 1989 का दिन था। गुजरावाला के नजदीक राहोली में आर्मी एविएशन की पासिंग आउट थी। ब्रिगेडियर टाइगर SSG कमांडोज की पैराट्रूपिंग टीम को लीड कर रहे थे। आज इस आवाज की गूंज टाइगर को अपने कानों में बहुत साफ सुनाई दे रही थी। फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर ब्रिगेडियर टाइगर और टीम को लेकर फ्री फॉल के लिए हवा में बुलंद हो चुका था। जैसे ही हेलीकॉप्टर मुकर्ररा बुलंदी तक पहुंचा, ब्रिगेडियर टाइगर जस्त लगाने के लिए उठे, टीम की तरफ विक्ट्री का निशान बनाया और हेलीकॉप्टर से कूद गए। एकदम ही वो आवाज बहुत करीब और साफ हो गई। ये एक माँ की आवाज थी, धरती माँ की आवाज जो अपने बेटे को पुकार रही थी। टाइगर इस आवाज की मिठास में खो चुका था। उसने बुलंदी तक आने पर अपना पैराशूट खोला, मगर ध्यान उस आवाज की तरफ था। पैराशूट न खुला। जूं टाइगर जमीन के करीब हो रहा था, आवाज भी करीब से आती महसूस हो रही थी। इस आवाज में वही तड़प थी जो एक माँ की आवाज में एक बेटे के लिए होती है। उन्होंने रिजर्व पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हो चला था कि अब अल्लाह की अमानत वापस करने का वक्त आ चुका है। सो उस जर्री ने खुद को खुदा के सुपुर्द कर दिया और धरती का बेटा धरती की आगोश में समा गया। अगला दिन पाकिस्तानी कौम के लिए सोग का दिन था। अखबारों में खबर आई थी कि पाकिस्तानी कमांडो ब्रिगेडियर तारिक महमूद टाइगर फ्री फॉल का मुजाहरा करते हुए पैराशूट न खुलने पर शहादत पा गए। पाक फौज के SSG कमांडोज को सख्त ट्रेनिंग कराई जाती है और उन्हें हर तरह के हालात का सामना करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करवाई जाती है। वो सांप और मेंढक भी खा जाते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चिराट में मौजूद SSG के ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद किचन के मेन्यू में भी रोस्ट मेंढक की टांगें और सांप वगैरह का जिक्र मौजूद है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुतल्लिका SSG हुकाम ने बताया कि कुछ मेंढक जहरीले होते हैं, लेकिन कुछ नहीं। ट्रेनिंग में सब कुछ खिलाया जाता है ताकि किसी भी मुश्किल सूरत हाल से जवान निमट सकें और उन्हें पता हो कि जिंदा रहने के लिए ऐसी चीजें भी खा सकते हैं। अभी मेंढक दस्तयाब नहीं, लेकिन सांप मौजूद है, और वो भी वाइपर जो जहरीला होता है। ये सबसे बुरी चीज है जो खाने को मिल सकती है, और जवान ये भी खा लेते हैं। किचन मास्टर ने बताया कि सांप का जायका बिल्कुल मछली की तरह होता है। किचन मास्टर ने सांप पकड़ा और उसका सर काटकर अलग कर दिया। सर अलग करने के बाद खाल को हाथों से ही खींचकर उतार दिया और फिर कुछ दुम का हिस्सा काटने के बाद हिलता जुलता दरमियान का सांप सीखों पर चढ़ा दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अगर काटने को और कुछ न मिले तो मुंह से नहीं काटते, बल्कि 2 नोकीले पत्थरों को इस्तेमाल करते हैं। खंजर या छुरी के बगैर ही काम चलाते हैं, क्योंकि इस इलाके में पत्थर आम पाए जाते हैं। ये लोग भी अपनी पूरी जिंदगी अर्ज़ वतन पर कुर्बान कर देते हैं। आर्मी की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की तश्कील अयूब खान के दौर से शुरू हुई और आज इस ग्रुप में 14,000 के लगभग कमांडो मौजूद हैं। 1965 की जंग में इस ग्रुप के कमांडोज ने भारतीय पंजाब में मौजूद अहम भारतीय एयरबेस को तबाह किया। 1987 में इस ग्रुप ने सियाचिन की 4 बर्फपोश चोटियों पर इंडिया का किया गया कब्जा छुड़वाया और वहां मौजूद तमाम भारतीय फौजी मारे गए। इसके अलावा दहशतगर्दों के कई हसास मकामात पर किए गए हमले नाकाम बना डाले। सबसे अहम वाकया APS पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान पेश आया। उस वक्त SSG की अल-जर्रार कंपनी ने इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। अल-जर्रार कंपनी को SSG की सबसे बेहतरीन कंपनी माना जाता है। SSG को न्यूट्रल माहिरीन दुनिया की 6ठी ताकतवर तरीन कमांडो फोर्स गर्दानते हैं, जबकि इस हवाले से इंडिया टॉप 10 में भी कहीं नजर नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलते रहें।
और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। मजीद वीडियो जल्दी लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।